आपको पिछले वीडियो में बोला था कि एसएससी थोड़ी वफादार हो रही है, लेकिन फिर से क्या हो गई, बेवफा हो गई। कैसे कि ये जो वैकेंसी है ये 2022 का नोटिफिकेशन है, यानी ये भर्ती 2022 के अनुसार निकाली गई है, लेकिन इसमें जो आयु सीमा की लिमिट है वो 2023 जनवरी के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, तो इसको लेकर बात करेंगे। एक जो कॉमन सवाल आप लोगों का होता है, आप सर्च करते हो, आप पूछते रहते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं बिना इंतजार किए आपको आज नहीं तो कल ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 18 जनवरी 2023 से और चलने वाले हैं 17 फरवरी 2023 तक। आपको किसी का इंतजार नहीं करना है। आप इंटरेस्टेड है तो आप आवेदन कीजिए, और आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो, यानी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी आपका मूल निवास, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसको आप चेक कीजिए। आधार कार्ड को चेक कीजिए, उनके अंदर सब में आप देखिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके अंदर आपकी जो डिटेल है वो एकदम सही होना चाहिए, उसके अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में फॉर्म लगाना है, नहीं तो आपको आगे चलकर उस कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना ही आपको एज में छूट मिलेगी, तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं और साथ साथ में आप लोगों के सवाल भी देखता जाऊंगा। सेशन को पूरा और कंप्लीट आपको देखना है, ताकि कोई सवाल या झंझट बचे ही नहीं कि भाई बार बार आपको उसके ऊपर सोच विचार करना पड़े। देखो, वैकेंसी काफी अच्छी संख्या में आने की संभावना थी, लेकिन नई वैकेंसी भी तो आएगी ना। जून में नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। आपके पास में प्लान ए प्लस प्लान बी दोनों है। ठीक है, यानी इसी साल आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी इसी वैकेंसी को देनी है, जी जान लगाकर तैयारी करनी है। पहला प्रयास होता है वो बेहतरीन होना जरूरी है, एकदम शानदार होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वैकेंसी देखो लगभग आपकी 12,000 के आसपास ही दी गई है। संभावना थी 20-25 हजार के आसपास भर्ती आने की, क्योंकि मिशन मोड के अंदर आपको पता है बड़ी बड़ी बातें गवर्नमेंट करती है, हर बार करती है। इस बार भी कर ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि कौन आवेदन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, बस शर्त यह है कि 10वीं पास होना जरूरी है और आयु सीमा जो है वो पूरी होना जरूरी है। महिला हो पुरुष हो दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से आपको मिलता है, यानी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की सीमा दी गई है, यानी जो पासिंग मार्क्स है ना सेशन 1 के अंदर, उसकी लिमिट आपको दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे निःशुल्क कोर्स की भी पूरी बात करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए सर जनरल लोगों का भी आय निवास जाति निवास लगेगी क्या? नहीं नहीं, जनरल कैटेगरी वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता है। जनरल वालों के सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं, क्योंकि उनको छूट ही नहीं मिलती है, तो छूट वाला सर्टिफिकेट लगता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं मेन सवालों पे आता हूं। सबसे पहले एक सवाल है कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आपके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, उसको लेकर बात करेंगे। देखो, एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपए पेएबल है, यानी 100 रुपए इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है। उसमें देखिए यहां पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है, किस किस कैटेगरी को मिलता है। एससी कैटेगरी को मिलता है, यानी शेड्यूल कास्ट को मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट को मिलता है, और एक्स सर्विसमैन को भी यहां पर छूट मिल जाती है। इनको 1 रुपया भी नहीं देना होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। ई-मित्र वाला या जहां से आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हो वहां पर आपका चार्ज लगता है, वो अलग है। ठीक है, चलिए आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आपको एक्सपीरियंस है 2-3 फॉर्म भरने का तभी भरना, पहली बार में आपको ऐसा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि गलती हो जाती है। तो आपको भरो तो भी ध्यानपूर्वक आपको पूरा ट्यूटोरियल देखकर ही भरना है। गलती मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो आगे आपको फिर 200-500 का करेक्शन का भुगतान करना पड़ेगा। देखो यहां पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर सवाल होता है कि सर एग्जाम सेंटर कहां होगा। एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में है, यानी आप जिस भी स्टेट के निवासी है उस स्टेट के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर की कोई टेंशन नहीं। एक सवाल यह भी आया था कि सर दोनों पेपर साथ में होंगे क्या, मतलब एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे या अलग अलग शिफ्ट में होंगे, उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, यानी सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर क्या डिफरेंस मिलेगा। ये एग्जाम सेंटर है, खूब सारे एग्जाम सेंटर है एसएससी के, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
यहां पर देखिए इसको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसकी बात की जा रही है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है लेकिन सेंटर पर जाकर ही देना होता है और सारे सवाल आपसे एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको एबीसीडी यानी एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं, एक को आपको टिक करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उस पर। इस बार एसएससी ने, मैं तो ये कहूंगा, मौज कर दी है। क्यों कहूंगा? क्योंकि मैथ्स में मेरा हाथ हमेशा से तंग रहा है, तो मैथ्स और रीजनिंग की जो टेंशन है वो आपकी थोड़ा सा कम कर दी गई है, इसलिए कि यहां पर आपको खाली पासिंग मार्क्स लाना है। कितने लाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 45 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आराम से आपको इतना जुगाड़ बिठा लेना है कि आप इसमें पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओ, कोई चिंता नहीं बचे। ठीक है, देखो मुकुल आपने एक कमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बार बार मत करो, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ना। ठीक है भाई, मेरी बात को समझो। चलो अब देखो यहां पर हम बात शुरू करते हैं। ये वाला जो आपका पहला सेशन है, इसके अंदर आपसे टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप आराम से अगर खेलोगे ना तो भी यहां से आप सवाल सही कर लोगे। ठीक है, यहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग का चक्कर भी नहीं है, यानी आप 40 के 40 तुक्के मार कर आओगे तो भी मार सकते हो, लेकिन तुक्कू से कोई पास नहीं होता है एग्जाम, इस बात का ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि आपने आत्मविश्वास के साथ में 40 में से मान लीजिए 25-30 सवाल कर लिए कि भाई ये तो मेरे सही है, और 8-10 सवाल आपके फंस गए, तो भी आप उनको कर सकते हो, छोड़ना नहीं है, आपको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, 1997 वाले भर सकते हैं क्या, इसको लेकर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर नेगेटिव मार्किंग का क्या रूल है। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 आपका जो होगा, ये वाला जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज वाला होगा, इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले आपका एक सवाल 1 मार्क्स का यानी 1 अंक का होता था, अब आपका एक सवाल 3 अंकों का होगा। अगर आप गलत जवाब दोगे इस सेशन में तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को समझना है, आपको जी जान यहां पर लगानी है, बहुत अच्छी वाली जी जान लगानी है। कहने का मतलब यहां पर अगर आप तैयारी 50% कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन यहां आपको 100% से भी अच्छी तैयारी करनी है, यानी अपना 100% से भी अधिक देने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि यही आपका क्या होगा, निर्णायक पेपर होगा, इसी से आपका मेन सिलेक्शन होगा, इसी से आपका क्या होगा, मेन सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, इस पोस्ट में वर्क क्या करना होता है उसको लेकर भी आगे बात करेंगे। ठीक है, आपका सवाल आया है, जवाब दूंगा मैं, चिंता मत करो। क्या वर्क करना होता, बहुत सारी अफवाहें फैलती है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के ओपिनियन होते हैं इस पोस्ट को लेकर, मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज को लेकर सवाल आता है कि सर इसका पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो देखिए इंग्लिश के जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना 25, ये तो भाई इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। बाकी जो पेपर है वो यहां पर दिया गया 13 रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में तो है ही है, 13 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके अंदर भी पेपर आएगा। कहने का मतलब यहां पर बताया गया है कि पंजाबी, मराठी, बांग्ला, इन सब के अंदर आपको पेपर जो है देखने को मिल जाएगा 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं उस लैंग्वेज को पढ़कर आप सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्या बताया गया है आपको। ये आपका सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को आपको ढंग से समझना है, यानी इसका विश्लेषण आपको करना है। मैं किसी अलग वीडियो में या आगे मेरा जो वीडियो सेशन आएगा उसमें मैं पूरा इसका विश्लेषण करके दूंगा, यहां से आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी। हालांकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहां टॉपिक आपको दिए गए हैं, फिर भी इन टॉपिक्स में से आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस में अब तक एसएससी ने कहां से सवाल पूछे, यानी कौन सा टॉपिक एसएससी का फेवरेट है और कहां से सवाल 100% बनता है। यह बात भी आपको समझने की जरूरत है, तो आगे मैं आपको समझा दूंगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ नहीं दिया देखने में, लेकिन सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, सिविक है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल एसएससी पूछता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक है, बता दूंगा मैं आराम से। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर आपको पूरा डिटेल से दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वोकैब का सेक्शन रहता है, लेकिन आपको शुरुआत जो है ना, स्टार्ट, वो आपको करना है बेसिक ग्रामर से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए।
और यहां से लेकर आपके सवाल आ रहे हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, बता देंगे। अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, बहुत जल्द यानी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर पूरा आपको जो निःशुल्क कोर्स की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हवलदार की पोस्ट के लिए एक सवाल आया था कि सर हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो सेपरेटली आप आवेदन करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हाइट वगैरह दी गई है, हवलदार की दी गई है। ठीक है, हम आ जाते हैं सीधा कहां पर, सीधा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स पर। पासिंग मार्क्स किस प्रकार से हैं ये देखो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, यानी इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उनके अंदर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम सब सही होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है जो आगे चलकर होता है, यानी आप अगर अभी गलती करोगे तो वो आगे आपको बाद में दिक्कत करेगी, परेशानी करेगी, तो अभी से आपको इन चीजों को लेकर थोड़ा संभल कर चलना है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब मेरी बात को यहां से आपको ध्यान से समझना है, क्या क्या दिया है आपको। आपको यह ध्यान रखना है कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो है इसके अंदर दिया है 30%, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। ठीक है, 30% आप निकाल लेना कि 30% कितना होता है। 40 में से आपको 30% 40 का कितना हो रहा है, लगभग आप ये समझ लो कि आपको 15 सवाल तो सही करना ही करना है जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके बिना तो आगे आपका रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप टारगेट लेकर चलिए कि आप 40 में से 25 से 30 सवाल एकदम सही बिठा लो। कौन कौन से टॉपिक है जहां से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हो। अगर आप नए हो, एकदम फ्रेशर हो, तो आपको कौन से टॉपिक जो है उनको महत्व देना है और कौन से टॉपिक्स को अपना फेवरेट टॉपिक बनाना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है जो आप बिल्कुल सही करके आ सकते हो, या रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक है जहां से आपका सवाल गलत नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग मार्क्स का, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ओनली 20% का रखा गया है। ये आपका सेशन 1 में तो चल जाएगा, लेकिन सेशन 2 के अंदर आपको जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं उतना अच्छा स्कोर करके आना है, क्योंकि उसी से क्या होगा, कट ऑफ बनेगी। जितने अच्छे अंक होंगे उतनी संभावना क्या होगी, सिलेक्शन की रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको स्कोर करना, ये आपके पासिंग मार्क्स के बारे में डिटेल से यहां पर बताया गया है। एज को लेकर मैंने एक पोल करवाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एज में क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले। तो अधिकतम लोगों ने ये बोला कि एज में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी भर्तियों में एसएससी ने छूट दी है तो इस भर्ती में भी छूट होनी चाहिए, क्योंकि 2022 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2023 में जारी हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन छूट पहले जो एसएससी के नोटिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके अंदर नया चेंज क्यों कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। किसी की 25 से ऊपर हो गई है, किसी की 27 से ऊपर हो गई है, जैसे जनरल वालों को छूट नहीं मिलती है, तो उनको इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2022 की वैकेंसी है तो मुझे लगता है 2022 के अकॉर्डिंग ही एज का कैलकुलेशन होना चाहिए। एसएससी ने अगर ये मिस्टेक करी है तो नहीं करनी चाहिए। आवाज उठाने की बात हुई तो एसएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, ठीक है, जिनके पास में हजारों बच्चे हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए अगर आवाज उठानी है तो। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आपको यह है कि भी एप्लीकेशन लिखनी चाहिए कि भाई इसमें सुधार होना चाहिए। ईमेल के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपकी आवाज जो है ना प्रभुत्व संपन्न आदमी तक पहुंचना जरूरी है, तभी आपका काम हो सकता है। आप मेरे को अगर कहो तो जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। अगर ट्वीट करना है तो मैं ट्वीट कर दूंगा, लेकिन किसी एक आदमी से काम होता नहीं है। आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक दिया है जो एसएससी एमटीएस 2023 के लिए स्पेशल है, ठीक है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर हर तरह की अपडेट, नोटिफिकेशन और जो भी मटेरियल है वो हम अवेलेबल करवाएंगे, तो वहां से आपको जरूर जुड़ जाना है ताकि समय समय पर आपको हर तरह की अपडेट्स भी मिलती रहे तैयारी के साथ साथ में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। इसके बाद में आपका क्या सवाल बचता है, नहीं मिलेगी उम्र, जो छूट मिलती है वो आपको मिलती है अपर एज लिमिट के अंदर, यानी अधिकतम आयु सीमा के अंदर। जैसे किसी की उम्र मान लो ओबीसी में है 25 साल एज आपको दी गई है या 27 साल आपको एज दी गई है, आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। आप 27 के हैं तो भी आप मतलब 28 के हो गए हैं, 29 के हो गए हैं, 30 तक आप फॉर्म भर सकते हो।
लेकिन 18 वर्ष जो कम से कम उम्र सीमा है उसके अंदर कोई छूट नहीं मिलती है। कहने का मतलब यह है कि 15 साल का जो बालक है वो फॉर्म नहीं भर सकता है, उसके अंदर कोई छूट नहीं मिलती है। 18 साल उम्र कम से कम होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वो फिर चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उम्र सीमा में छूट आपको कैटेगरी के अनुसार अपर एज लिमिट के अंदर मिल जाती है, ठीक है, और वही 3 साल का आप लेकर चलो। इसके बाद में क्या सवाल आ रहा है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। देखो अभी मैंने बताया था कि मैं डिटेल से आपको अलग वीडियो सेशन में बताऊंगा, फिर भी यहां पर जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके अंदर मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग आपको करनी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर से, उसके बाद में आपको अपनी वोकैब पे वर्क करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। देखो यहां पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं इंग्लिश के, मैं आपको एक बार टिक मार करके बता देता हूं, ठीक है, फिर कोई सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, फिर निःशुल्क कोर्स की भी बात कर लेंगे। देखो यहां बताया गया है कि आपको क्या करना है, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वोकैब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, जितने भी सेंटेंस के फॉर्मूलाज है वो आपको आने चाहिए, सिनोनियम्स है, इंटोनियम्स यानी आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आने चाहिए। इसके बाद में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, भाई इनका करेक्ट यूज आना चाहिए, साथ में वर्ब का करेक्ट यूज आना चाहिए, ठीक है। एंड टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर क्या होता है, पैसेज टाइप के जो सवाल है वो दिए जाते हैं। ए सिंपल पैराग्राफ मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, यानी पैसेज या पैराग्राफ बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी मान लो एक पैसेज आता है 50 या 60 वर्ड का या 100 वर्ड का, उसके नीचे 3 या 4 सवाल आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। बेसिक ग्रामर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो यहां अगर हम बात करें, आर्टिकल है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, उसके बाद में प्रीपोजिशन है, ठीक है, डिटर्मिनर्स है, इन सब से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सारे टॉपिक आते हैं। टेंस भी आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं, या हिम्मत रखने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश उतना ज्यादा डराने वाली चीज नहीं है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं निःशुल्क कोर्स को लेकर। मैंने आपको बोला है कि हम आपको भारत में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो आपको पूरी तरह से निःशुल्क तैयारी करवाए, लेकिन इस बात के लिए आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। कंडीशन एक है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेशन को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी पहुंच हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के लाभ उठा सके। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत की हर गांव ढाणी का बच्चा जुड़े और अपनी बेहतरीन तैयारी करे। हमारी तरफ से 100% मार्गदर्शन रहेगा। देखिए बच्चों, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो आपको यह कह दे कि मैं 100% आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। मेहनत आपको करनी होती है। हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाने के बाद में आप उस चीज को सीखोगे नहीं, आप उसको पढ़ोगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रयासरत है, हम प्रयास करते हैं और आप मेहनत करते हो। प्रयास और मेहनत, मार्गदर्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सफलता दिलवाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से तैयारी करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। उनके पास में प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, रणनीति नहीं है, इस वजह से वो पीछे हैं। बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो 1 साल में 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, और वो इंप्लीमेंट करते हैं उसका, और उससे सफलता मिलती है। और एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत रहती है कि आपकी रणनीति कितनी स्ट्रांग है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहां मिलेंगे, तो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर निःशुल्क प्रोवाइड करवा सकूं। ये मेरी कोशिश है। मैंने काम शुरू करवा दिया है इसको लेकर, और मैंने खुद ने भी काम शुरू कर दिया है। तो एप्लीकेशन पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको 700-800 रुपए की महंगी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज को लेकर हम आगे बात करते जाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज के लिए जल्दी नहीं करनी है, आपको सोच समझकर डिसीजन लेकर अपना काम करना है। बेस्ट बुक को लेकर भी आप लोग पूछते हो, तो उसके लिए भी मैं अभी जो रिसेंटली अच्छी बुक्स आई है, पहले मैं उनको चेक कर लूं, उनको देख लूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा लाभ होगा, ना कि मैं फटाफट व्यूज के चक्कर में आपको बता दूं कि ये कर लेना,
फिर आपको लगे कि सर ने बता दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो काम मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखो, क्लासेस जो है ना वो आपकी लाइव क्लासेस तो है ही है, मतलब पहली कोशिश ये है कि सारी क्लासेस आपकी लाइव हो, लेकिन कुछ स्पेशल क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिल सकती है। ठीक है, चैनल के माध्यम से जो आपको क्लासेस करवाएंगे वो सारी एमसीक्यू फॉर्मेट की क्लासेस होगी, लेकिन आप लोगों का अगर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तो एप्लीकेशन पर जैसे पेड कोर्स लॉन्च होते हैं, पेड कोर्स की क्लासेस होती है, वैसे हम आपको एप्लीकेशन पर, देखो एप्लीकेशन का क्या फायदा होता है, उसका एक बेनिफिट होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि हर कोई उसके अंदर नहीं घुसता है, जिसको तैयारी करनी होती है वही घुसता है। YouTube पे क्या होता है कि हम क्लास लेते हैं तो उस समय नीचे 3-4 तरह के बच्चे आ जाते हैं जो आलतू फालतू के कमेंट करते रहते हैं, बार बार कमेंट करते रहते हैं, बहुत बार हम ब्लॉक कर देते हैं, बहुत बार ध्यान नहीं जा पाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि दिक्कत होती है। लेकिन एप्लीकेशन पर जो क्लासें मिलती है वो आपको एमसीक्यू नहीं बल्कि थ्योरी की मिलती है, जो 0 लेवल से मिलती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो उस बैच के लिए आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट होना जरूरी है, तभी वो संभव हो पाता है, ऐसे एकदम से वो चीजें संभव नहीं होती। यहां पर हम कोई दिक्कत नहीं है, YouTube पर आपको बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, लेकिन आप सपोर्ट करोगे, आप लोगों पर डिपेंड करता है, तो हम वहां पर भी आपको एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी करवाएंगे, वो दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए, और उसको लेकर पूरा मेरा प्रयास है। बेस्ट बुक को लेकर मैं बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हम अब मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। मुझे लगता है हमने बहुत सारी बातें कर ली है। अब जो भी आपका सवाल है प्लीज आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहां से आपको हर तरह की क्लास और नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप तैयारी करना चाहते हो, आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा है, आप कहां से हो, जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।